हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके दूर जाने से उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है और पड़ा है। अकेले में बैठ के वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपसे कुछ जो कहना चाहते हैं, वो आखिर क्या होगा वो बात जो वो आपसे कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं रीडिंग। ये एक टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ रेजोनेट करे तो इसे आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कर कीजिएगा ताकि आप अपने पार्टनर का दिल का हाल जान सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंगमैन की एनर्जी निकल कर आई है, कार्ड है ये। तो इसका मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई करता है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की भी है जहाँ पर ये स्टक भी हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं रह तो नहीं पाऊंगा इसके बिना, क्योंकि जब तक आप थे इनके जीवन में बहुत खुशियाँ थी, बहुत हैप्पीनेस थी। अब उन्हें महसूस होने लगा है यार रह तो नहीं पाऊंगा मैं उसके बिना। अब मेरे लिए उसके बिना रहना तो मुश्किल है और मुश्किल हो भी रहा है, क्योंकि कल तक जो आप फील कर रहे थे ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है। कल तक आप उनके लिए रो रहे थे, कल तक आप उनमें स्टक थे, कल तक आपको ऐसा लग रहा था यार मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं अगर फ्यूचर इसके साथ नहीं तो किसी के साथ नहीं होगा, इसके अलावा तो मैं किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। पर आज यही फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे दूर होकर कैसे रहूँगा, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा इसके बिना, या मुझे उसके बिना कोई हैप्पीनेस फील नहीं होगी, मैं अकेला हो चुका हूँ उसके बिना। ये फीलिंग अब आपके पार्टनर को आपको लेकर के फील होती हुई नज़र आ रही है। यानी कल तक जो आप डिप्रेशन में थे, आप जिस तरीके की एंजाइटी में थे, आप जो डिप्रेशन में थे, वो एंजाइटी उन्हें रिसीव हो रही है, क्योंकि उन्हें भी अपना कर्मा मिलना है। यहाँ पर स्टोरी एंड तो नहीं हो गई है, कर्मा तो उन्हें मिलेगा ही, कर्मा तो उन्हें भी रिसीव होगा ना। जो अगर गलत आपके साथ करा, आपने इतनी प्योर तरीके से इस रिश्ते को निभाया, सब कुछ करा उनके लिए, और उन्होंने आपके साथ क्या करा, आपको धोखा दिया। तो अब कर्मा उन्हें भी तो फेस करना पड़ेगा ना। तो उन्हें भी अपना कर्मा मिल रहा है, जहाँ पर वो भी दुख तकलीफ पेन उसको फेस कर रहे हैं, उस डिप्रेशन उस एंजाइटी को फेस कर रहे हैं जो कल तक आपने फेस करी। और आप क्लेम करो, इफ़ यू वांट कर्मा फॉर योर पार्टनर ना, तो क्लेम करो दैट आई क्लेम कर्मा फॉर माय पार्टनर। ओके, सो जो आपने चाहा था कि यार एक दिन ये पर्सन बदलेगा, एक दिन ये पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे, एक दिन ये पर्सन मेरी कदर करेगा, मेरी वैल्यू करेगा, समझेगा कि मैं कितनी इम्पॉर्टेंट हूँ इसके लिए, तो आज वो दिन कहीं ना कहीं आ चुका है। और ये पर्सन अपने कर्मा से उन चीज़ों को सीख रहे हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं। और यहाँ पर एनर्जी जो है और निकल के आई है कि अब जो झगड़ा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने आपके साथ करी, इनको तो अफसोस हो ही रहा है और ये रो रहे हैं। रात भर इनकी कहीं ना कहीं रोना आ जाता है, इनके आंसू आते ही हैं, इनकी आंखों में तकलीफ़ होती है, इनको आपके बारे में सोचते हैं ये, और इन्हें अफसोस होता है उस दिन पर जब इन्होंने आपसे झगड़ा करा था, आपको गलत कहा था, आपके साथ रूडली बिहेव करा था, आपको हर्ट करा था। उन्हें अफसोस होता है कि काश मैंने ये सब नहीं करा होता। उन्हें लगता है यार मैं ही सही इंसान नहीं हूँ जिसने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, मुझे अपने आपको बदलना चाहिए, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। अगर मैंने पहले ही नहीं करा होता तो शायद आज मेरी उससे बात हो रही होती, हम दोनों कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते, हम दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती, लेकिन सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से चीज़ें जो हैं सब कुछ मतलब बदल सी गई, ख़राब हो गई। तो उनको अफसोस होता है कि काश मैंने ये नहीं करा होता। ये जो पर्सन है ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखने लगे हैं, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ ही मानते हैं। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनके मन में, ये मत सोचो कि मतलब फीलिंग्स नहीं हैं या इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है आपके लिए, नहीं, ये भी फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ, इन्हें भी फ्यूचर चाहिए आपके साथ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर देखो इन्होंने कहीं पर भी आपको सपोर्ट नहीं करा है, मानते हैं, कहीं पर भी आपका साथ नहीं दिया, मानते हैं,
जैसे अगर आपने चाहा कि तुम कल को मुझसे शादी करोगी, तो उन्होंने आपको कह तो दिया कि हाँ भाई मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी। फिर आपने अगर पूछा कि अगर तुम्हारी फैमिली वाले नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो मैं देख लूँगा या देख लूँगी, मैं मना लूँगा या मना लूँगी अपने फैमिली वालों को। लेकिन जब एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन आई तो उन्होंने अपनी फैमिली वालों से बात नहीं करी कई केसेस में तो अगर फैमिली वालों से बात करी भी है, फैमिली वालों ने उन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लिया अपने परिवार के आगे कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है। तो कई लोगों के तो स्टैंड ही नहीं लिया आपके पार्टनर ने। तो जो वादे, जो प्रॉमिसेस उन्होंने करे थे कि वो निभाएंगे, तो क्या उन्होंने निभाए? नहीं निभाए। और उन्हें अफसोस हो रहा है कि इन सब चीज़ों को, कि यार मैंने इतने वादे उसके साथ करे थे कि मैं उसके साथ रिश्ता निभाऊंगा। हर्मिट आज सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन ने जितना सोचा था इस चीज़ के बारे में कि यार मैं जो हूँ कल को उससे शादी करूँ या फिर उसके साथ घर बसाऊँ, अगर मेरी उससे शादी होती है तो मेरी कितनी अच्छी फैमिली उसके साथ क्रिएट हो सकती है। अब ये सब चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें अफसोस भी है और अफसोस हो भी रहा है कि मैंने तो अपने वादे निभाए नहीं, मैंने तो अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं करे, लेकिन मुझे अपने प्रॉमिसेस अब पूरे करने होंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने का करे जा रहा है, क्योंकि वो भी अब आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। जब सच में प्यार होता है ना एक इंसान को, तो उसके अंदर हिम्मत भी अपने आप आ जाती है कि वो उस प्यार के लिए स्टैंड ले सके, वो उस प्यार को सपोर्ट कर सके। क्वीन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन दिस टाइम इजी नहीं होगा। देखो, आपने अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स मुझे लगता है डालने चाहिए थे, आपने अपनी तरफ से वो सारे एफर्ट्स डाले, वो सब कुछ करा इस पर्सन के लिए, और आपने सब कुछ किया है इस पर्सन को अपना बनाने के लिए, ठीक है, या जो आप कर सकते थे। बट ये पर्सन तब तक बिल्कुल, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम से प्रैक्टिकल बन कर रहे हैं, लॉजिकल बन के रहे, उन्हें लगता था कि आप क्या इमोशनल बातें कर रहे हो, ऐसा कभी होता है। लेकिन अब वो खुद इमोशनल होकर सोचने लगे हैं आपके बारे में, खुद इमोशनल होकर सोच रहे हैं, और उन्हें समझ में आ रहा है कि यार नहीं, रिश्तों में तो दिल से चला जाता है। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, रिश्तों में वो लॉजिकल होकर चलते हैं, और कई बार ना फाइनेंशियली वो दिल से चलने लगते हैं। लोग उल्टा करने लगते हैं, जबकि रिश्तों में दिल से चला जाता है, और जहाँ पर फाइनेंसेस होते हैं यहाँ पर लॉजिकल होकर चला जाता है। लेकिन कई लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि भाई मुझे कुछ करना होगा, मुझे स्टैंड लेना होगा इस रिश्ते के लिए, और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उन्हें स्टार्टिंग से। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल चुके हो, बट अब उनकी बारी है कि वो एफर्ट्स दें, वो कुछ करें इस रिश्ते को सही करने के लिए, फिक्स करने के लिए। चलो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और क्या है फ्यूचर एनर्जी, क्या है फ्यूचर, क्या है मेरे व्यूवर्स का और उनके पार्टनर का रीयूनियन होगा, कब होगा रीयूनियन, किस तरीके से होगा? चलिए ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी है द सन, सेकंड इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल, एंड दिस इज मैजिशियन। चलो यस, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, क्लियर, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा ये रीयूनियन। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, वेरी सुन, ठीक ओके। और ये जो आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको बोलेंगे कि आई एम सॉरी, जो मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत करा। और ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से बदल कर आ रहे हैं, यानी अपने आप को चेंज करके आ रहे हैं। ये पहले की तरह नहीं रहे, ठीक ओके। टॉक्सिक थे पहले, जो इन्हें समझ में आ गया कि वो कि मुझे खुद को अब बदलना होगा, ये बात इन्हें समझ में आ गई है। अब मैं कब तक ऐसे रहूँगा, अगर मैं ऐसा ही रहा तो ये रिश्ता कभी सही नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ये चीज़ आपके पार्टनर को आने वाले समय में समझ में आएगी। ये अपने अंदर बदलाव लेकर आपके पास आएंगे, ताकि आप इनका बदला हुआ रूप देखो। आप ये मत देखो कि उनका पास्ट क्या था, कैसे थे पास्ट में, नहीं, वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, खूबसूरत शुरुआत करने की इच्छा होगी आपके पार्टनर की। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रीयूनियन होता हुआ देखेंगे आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल, मतलब इट्स लाइक जैसे आपने इमेजिन करा है ना,
जो आपकी इमेजिनेशन में है चीज़ की, यार ये पर्सन आए, मुझे सॉरी बोले, रियलाइज़ करे अपनी गलतियों को, मुझे पैम्पर करे, मुझे मनाए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चीज़ें बैलेंस भी हो रही हैं। इन्हें आपका प्यार नज़र आ रहा है, इन्हें दिख रहा है कि आपने कितना प्यार इन्हें दिया है। सब कुछ इनके लिए करा आपने, लेकिन ये कभी कुछ आपके लिए नहीं कर पाए। तो यस, इस पर्सन को वो प्यार नज़र आएगा आने वाले समय में, और ये पर्सन जो है आगे चलकर आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। एक आपको मिलने बुला सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, इनसे भी रहा नहीं जाएगा आपसे बात करे बिना। और इनका अप्रोच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। सोच समझकर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे, पूरी एक्सक्यूजेस बनाकर, पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजीज के साथ वो आपके पास आने वाले हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग? कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 111 के साथ क्लेम करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।